अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एयरमैन जो वैकेंसीज आई हैं उनसे रिलेटेड है। सो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने के लिए मोटिवेटेड हैं और पाकिस्तान फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किन किन ट्रेड में वैकेंसीज आई हैं और उनकी तालीमी काबिलियत क्या है, अहलियत का मेयार क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, कहाँ कहाँ आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन का तरीक़ेकार क्या है। इसमें एयर फोर्स में आपको क्या क्या मराहत हासिल होती हैं, क्या क्या सहूलतें मिलती हैं और मुद्दत मुलाजमत क्या है। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एक्टिव। सो गाइस, पाकिस्तान एयर फोर्स में जो एयरमैन की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उसकी स्टार्टिंग डेट 25 जुलाई 2025 है और इसकी आखिरी तारीख ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 31 जुलाई 2025 है। आपने इनकी वेबसाइट विजिट करनी है www.joinpaf.gov.pk। सो लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल। एरो ट्रेड्स बेसिकली एवियोनिक्स से रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रोमैक हो गया, इंजन फिटर हो गया, लाइक सारे टेक्निकल ट्रेड्स एरो ट्रेड्स में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपका जो उम्र की हद रखी गई है वो 15.5 साल से लेके 20 साल तक उम्र रिक्वायर्ड है। 29 दिसंबर तक आपकी अगर ये उम्र बन रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका जो कद इसके लिए रिक्वायरमेंट है तो 163 सेंटीमीटर से लेके 188 सेंटीमीटर के दरमियान कहीं भी आपका कद फॉल करे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 163 नॉर्मली 5 फुट 4 इंच मिनिमम होना चाहिए, इससे कम वाले अफराद इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और मैट्रिक में आपके कम अज़ कम 65% नंबर होने चाहिए, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी और अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 65% नंबरों के साथ पास किया हो। सो 65% आपके ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए और अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी, मैथ्स में 65% मार्क्स लाजमी हैं। नेक्स्ट आ जाए PF&DI। PF&DI इज़ बेसिकली PF&DI होते हैं फिज़िकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर, जो आपको एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं, जो आपकी पर्सनल ड्रिल करवाते हैं जो आपकी। इनके लिए जो उम्र की हद रखी गई है वो 16.5 साल से लेके 21 साल तक के मर्द हजरात जो गैर शादीशुदा हों वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं, जिनका कद 178 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 10 इंच या इससे ज़्यादा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कद 5 फुट 9 इंच है, 5 फुट 8 इंच है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मैट्रिक में आपके 65% नंबर होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी में आपके 60% नंबर भी अगर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अंग्रेज़ी में आपकी कम अज़ कम 65% नंबर होना लाजमी है। और सिक्योरिटी यानी आप कह लें कि PF पुलिस जो होती है वो उसको एज अ सिक्योरिटी कह रहे हैं, या ग्राउंड कम्बाटर्स जो होते हैं उसको हम सिक्योरिटी कंसीडर करते हैं। इनकी जो उम्र है वो 17 साल से लेके 21 साल तक की हद रखी गई है। 29 दिसंबर तक अगर आपकी ये उम्र बन रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए कद की जो रिक्वायरमेंट है 175 सेंटीमीटर से लेके 188 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर आपका कद 5 फुट 9 इंच है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी आई सेट का 6/6 होना लाजमी है। और इसमें जो तालीमी काबिलियत रखी गई है, मैट्रिक में कम अज़ कम 65% नंबर आपके होने चाहिए, जिसमें अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 60% नंबर हो। MTD ट्रेड में जो उम्र की हद रखी गई है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के मर्द हजरात जिनकी उम्र 29 दिसंबर तक 21 साल बन रही हो वो अप्लाई कर सकते हैं, वो इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपके पास LTV या STV लाइसेंस है, अगर आप LTV STV लाइसेंस होल्डर हैं तो आपकी उम्र की हद 23 साल है। और इसमें भी जो कद की रिक्वायरमेंट है 168 सेंटीमीटर रखी गई है। 168 सेंटीमीटर जो कि 5 फुट 6 इंच बनता है। अगर आपका कद इससे नीचे है, 5 फुट 5 इंच है, 5 फुट 4 इंच है, तो आप इस ट्रेड में अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी आई साइड का 6/6 होना लाजमी है। इसमें जो तालीमी काबिलियत रखी गई है वो 65% के साथ आपने मैट्रिक पास किया और अंग्रेज़ी में आपके कम अज़ कम 65% नंबर हों। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी में कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ आपने वो सब्जेक्ट्स पास किए हों। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके 60% हों और इंग्लिश में आपके 65% मार्क्स हों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फायर फाइटर। फायर फाइटर में आपकी जो उम्र की हद रखी गई है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल, सेम एज MTD। और आपके पास अगर STV LTV लाइसेंस है तो आप 23 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रेड में। और कद की रिक्वायरमेंट भी सेम रखी गई है और आपकी आई साइड भी 6/6 इसमें होनी चाहिए। आपके मैट्रिक में 65% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी में कम अज़ कम 60% होने चाहिए। और फायर फाइटर के लिए STV LTV लाइसेंस को तरजीह दी जाएगी। तरजीह इन अ सेंस जब मेरिट बन रहा होगा तब आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। मेडिकल असिस्टेंट ये मेडिकल से रिलेटेड फील्ड होगी। इसमें जो उम्र की हद रखी गई है वो 16.5 साल से लेकर 20 साल तक के मर्द हजरात जो गैर शादीशुदा हों
29 दिसंबर तक अगर उनकी उम्र 20 साल तक बन रही है तो वो इसमें एलिजिबल है। इसकी जो कद की रिक्वायरमेंट रखी गई है वो सेम एज एरो ट्रेड्स 163 सेंटीमीटर 5 फुट 4 इंच अगर आपका कद है तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। आपकी आई साइड 6/6 होनी चाहिए और मैट्रिक साइंस के साथ आपने 70% नंबर हासिल किए हों और बायो में आपके 70% मार्क्स हों। फिजिक्स केमिस्ट्री और रियाजी में कम से कम 65% मार्क्स आपके होना लाजमी है। जो नंबर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ ट्रेड्स में लिखी है वो आपके होना लाजमी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कहाँ रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। दही इलाका जात, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देती है अफवाज पाकिस्तान। अब वो कौन कौन से हैं और क्या रिलैक्सेशन है तो लेट्स टॉक अबाउट। अगर आप पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और आपने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक किया जिसमें 50% नंबर हासिल किए हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान बशमूल कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान जिनने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक साइंस में कम से कम 50% और अंग्रेज़ी में 40% नंबर हासिल किए हों वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोयटा से बिलोंग करते हैं और आपने मैट्रिक अपने कोयटा से ही किया, अपने इलाके के स्कूल से किया, तो आपका 50% अगर मार्क्स आपने सिक्योर किए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई करें तो उनको अपनी डिस्चार्ज बुक, अपने वालिद साहब की डिस्चार्ज बुक साथ लेके जाना लाजमी है ताकि उनका मार्क हो सके और वेरीफाई हो सके कि ये रिटायर्ड पर्सन के किड्स हैं। जिन कैंडिडेट्स ने इंटर किया हुआ है और उनके मैट्रिक या इंटर में इंग्लिश में 60% मार्क्स हों वो भी इस एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटर किया हुआ है और मैट्रिक और इंटर दोनों में आपके इंग्लिश में 60% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जनवरी और फरवरी 2025 में बतौर PFNDI टेस्ट देने वाले उम्मीदवार इस दफ़ा भर्ती के अहल नहीं होंगे। सो नाउ टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे एट सिलेक्शन सेंटर और अप्लाई करते हुए। आपके पास DMC होनी चाहिए, डिटेल मार्कशीट जिसमें आपके तमाम नंबर्स दिखे होंगे, या आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक सनद होनी चाहिए। अगर आपने रिसेंटली मैट्रिक 2023, 24, 25 में की है तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो एग्जाम्पशन मिल सकती है आपको। अगर आपने मैट्रिक 2022 में की है, 2023 में किया तो आपके पास होना चाहिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट। ओरिजिनल CNIC होना चाहिए, अगर CNIC नहीं है तो बेफॉर्म ओरिजिनल होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। तमाम इन चीज़ों का तमाम एक फ़ोटोकॉपी का सेट भी होना चाहिए और एक ओरिजिनल सेट होना चाहिए। बेहतर ये है कि आप फोटोकॉपियर जो करवाएंगे उसको अटेस्ट भी करवा लें। सो अब हम डिस्कस करेंगे ना अहलियत का मेयार क्या है। तो अगर आप डिसिप्लिन या मेडिकल की बेसिस पे आप निकाले गए हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 2 मरतबा ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं तो आप इसमें एंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे उम्मीदवारान जिन्होंने अपनी असनाद में रद्द बदल किया, अगर आपने कोई एडिशन की है अपनी सर्टिफिकेट्स में, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने कोई जुर्म किया है और आप अदालत से सज़ा याफ्ता हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका मतलब थाने में कोई रिकॉर्ड है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने एक ही एंट्री में डिफरेंट सिलेक्शन सेंटर्स में अप्लाई किया तो आप इसमें अप्लाई नाअहल हैं आप। अगर आप किसी भी सरकारी मुलाजमत से बरतरफ शुदा हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते इस एंट्री में। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन का तरीक़ेकार क्या होगा। सबसे पहले आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराएंगे, फिर आपको एक ट्रेनिंग हॉल में भेजा जाएगा और आपको बताया जाएगा टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करना है। उसके बाद आपको टेस्ट एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाया जाएगा, वहाँ PCs रखे हुए होंगे। आपका जब नंबर आएगा तो आपको एक PC पे बिठा दिया जाएगा। अब वहाँ बैठ के आप अपना CNIC इंटर करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला आपका जो टेस्ट होगा वो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें 100 सवाल होंगे और आपके पास 30 मिनट होंगे। आपने उन 100 सवालों को 30 मिनट के अंदर अंदर हल करना होगा और फिर आपका जब अगर वो पास करते हैं तो आपका फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा जो कि इंग्लिश का होगा। फिर उसमें 50 MCQs होंगे और आपके पास 25 मिनट होंगे। वो जब आप पास करेंगे तो आपका फ़िज़िक्स का होगा जिसमें 25 MCQs होंगे और 20 मिनट होंगे। फिर नेक्स्ट सवाल होगा, नेक्स्ट टेस्ट होगा वो रियाजी का होगा जिसमें आपके पास 25 MCQs होंगे और 20 मिनट होंगे। तो अगर आप मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें तो आपका बायो का भी एक टेस्ट होगा, बायो। और अगर आप बाकी ट्रेड्स के लिए अप्लाई करें तो आपका रियाजी का टेस्ट होगा। ये सब टेस्ट करने के बाद आपका एक लास्ट टेस्ट होगा जिसको हम कहते हैं बेसिक रिलीजन सेंस, BRS। वो भी 100 MCQs उसमें होंगे और आपने वो क्लियर करना होगा। उसके बाद आपका जो
टेस्ट इनिशियल टेस्ट वाला फेज़ था वो आप क्लियर कर चुके होंगे। उसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी जिस पे आपका मेडिकल होगा। वो परसों की दे सकते हैं, वो 2 दिन बाद की दे सकते हैं, 3 दिन बाद की दे सकते हैं। तो वो एक मेडिकल डेट देंगे, उस दिन आपने सुबह-सुबह वहाँ पहुँच जाना है और आपका मेडिकल होगा। आपके ईएनटी वगैरह बैठे होंगे, आपके आई, नोज़, ईयर्स वगैरह ये सब चीज़ें चेकिंग होगी, आपके नी नॉकिंग तो नहीं होती, आप फिज़िकली फिट हैं, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ हुआ, कोई मतलब कोई हड्डी तो टेढ़ी नहीं है, तो इससे रिलेटेड आपका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होगा। उसके बाद आपका एक फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रेस होगी, आपने पुशअप्स करने हैं, आपने चिन-अप्स करने हैं और आपने क्रंचेस करने हैं। फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको एक इंटरव्यू की डेट दी जाएगी, वो 2 दिन बाद की हो सकती है, वो अगले दिन भी हो सकती है और वो सेम डे भी हो सकती है। इंटरव्यू से पहले आपने फॉर्म फिलिंग करनी होगी, जिसमें आप अपना बायोडाटा सारा लिखेंगे, जिसमें आप अपनी डिटेल्स लिखेंगे, अपनी फैमिली की डिटेल्स लिखेंगे, आप अपनी हॉबीज़ वगैरह मेंशन करेंगे और एक पोर्शन होगा जिसमें आप साइकोलॉजिकल कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसकी आपने आंसर्स करने होंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके जस्ट बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद आपकी प्रॉपर फाइल चली जाएगी एएचक्यू में। एएचक्यू में प्रॉपर मेरिट बनेगा और मेरिट के बाद आप लोगों को कॉल लेटर्स रिसीव होंगे। सो ये है प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर। सो लेट्स टॉक अबाउट अलाउंसेस आपको क्या मिलेंगे ड्यूरिंग सर्विसेज, फैसिलिटीज़ क्या होंगी, ड्यूरेशन पीरियड क्या है और प्रमोशन का क्या तरीक़ेकार है। सो नॉर्मली जो मुद्दत मुलाजमत है एयरमैन की वो 23 साल से लेकर 25 साल तक कंसीडर की जाती है और इस दौरान आपको हर बजट पे तनख्वाहों में और अलाउंसेस में इजाफा होता रहता है एज़ पर योर पे स्केल। जो आपका पे स्केल है उसके मुताबिक आपका इजाफा होता रहेगा। आपको मुफ्त खाना और रिहाइश दी जाती है। आपको एयरफोर्स के जितने भी मैसेज होंगे एयरमैन्स के, आपको वहाँ मुफ्त खाना दिया जाएगा और आपको बैरक्स में रिहाइश दी जाएगी। और जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद आपको एयरफोर्स जितने भी अपनी एयरफोर्स के कैंप्स हैं, बेसेस हैं और सेक्टर्स हैं, इसमें आपको क्वार्टर दिया जाएगा जिसमें आपकी फैमिली रहेगी। और उसके बाद आपके वालिदैन और आपकी फैमिली का फ्री मेडिकल होगा, आपके बच्चों का फ्री मेडिकल होगा, आपकी इंश्योरेंस होगी। और ड्यूरिंग सर्विस आपको अंदरूनी ममालिक और बैरून ममालिक सर्विस के कोर्सेज़ मिलेंगे, आपको डेपुटेशन पे भेजा जाएगा और इस तरह आपकी प्रमोशंस भी साथ साथ होती रहेंगी। आपको 50% रियायत दी जाएगी ट्रेन और हवाई जहाज़ के सफ़र में। उसके बाद आपके बच्चों की जो तालीम होगी वो एयरफोर्स के अपने स्कूल्स में होगी जो इनके अंदर सेक्टर्स में बने होते हैं। आपको अगर आपने हज का फ़रीज़ा अंजाम देना है तो उसमें आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा जो भी एयरफोर्स की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें आप लोगों को प्लॉट्स दिए जाएंगे और एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट्स जो उनके रिक्वायरमेंट होगी उसके बाद आपको वो प्लॉट्स दिए जाएंगे। सो नाज़रीन, अगर आप फुली मोटिवेटेड हैं टू जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स और आपको इस तमाम प्रोसीजर में कहीं भी आपको हेल्प चाहिए या टेस्ट रिलेटेड प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं और या हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का भी जवाब देंगे और आपकी तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस।